हाय स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं मनोहर कुमार क्लास 12 के लिए आपका कुछ वीडियो लेकर आए हैं जो चैप्टर नंबर 2 से है। और हम देखते हैं कि चैप्टर नंबर 2 में स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता से संबंधित कुछ पॉइंट हैं, तो इसको हम देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम वैद्युत विभव का डेफिनेशन जानेंगे, उसके बाद हम लोग जानते हैं विभवांतर के बारे में जानेंगे, फिर हम व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम वैद्युत विभव का डेफिनेशन करते हैं। तो वैद्युत विभव किसे कहते हैं? तो एकांक धन आवेश यहाँ पे मानना पड़ेगा। यहाँ पे इस तरह से आप समझ सकते हैं, ये हमारा क्या है? ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है, इसको हम वैद्युत क्षेत्र कह सकते हैं। और यहाँ पर अनंत है, यहाँ पर अनंत एक बिंदु है जहाँ पर हम प्लस क्यू नॉट एकांक धन आवेश को मानेंगे और इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में जो कार्य होगा वही हमारा वैद्युत विभव कहलाएगा। चलिए इसका डेफिनेशन करते हैं। हम सीधा बोलेंगे एकांक धन परीक्षण आवेश, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य की मात्रा को वैद्युत विभव कहा जाता है। चलिए इस डेफिनेशन को लिखते हैं। तो लिखेंगे एकांक धन परीक्षण आवेश, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य की मात्रा को वैद्युत विभव कहा जाता है। वैद्युत विभव कहा जाता है। ये आपका डेफिनेशन रहा। तो एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं, शायद पूरा नहीं दिख रहा है। चलिए देखते हैं वैद्युत विभव एकांक धन परीक्षण आवेश, इसको हम यहाँ पे फिगर के रूप में इस तरह से दर्शा देते हैं। और यहाँ पे अनंत होगा और यहाँ पे प्लस क्यू नॉट एकांक धन परीक्षण आवेश होगा। तो एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य की मात्रा को वैद्युत विभव कहा जाता है। अब इसके बारे में लिखते हैं। एक पॉइंट कुछ है कि वैद्युत विभव को भी द्वारा सूचित किया जाता है। वैद्युत विभव या विद्युत विभव दोनों एक ही चीज है। वैद्युत विभव को भी द्वारा सूचित किया जाता है। वैद्युत विभव को भी द्वारा सूचित किया जाता है। और वैद्युत विभव भी बराबर सूत्र होता है W/Q0। यहाँ पे W/Q0 हमारा सूत्र बनता है V बराबर W/Q0। यहाँ पे लिख सकते हैं कि वैद्युत विभव बराबर होता है कार्य बटा एकांक धन परीक्षण आवेश। एकांक धन परीक्षण आवेश, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। चलिए अब इसका मात्रक ज्ञात करते हैं। तो लिखते हैं मात्रक क्या होगा। तो मात्रक हम देखते हैं कि वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होगा। तो हम जानते हैं कार्य, तो कार्य का मात्रक लिखेंगे कार्य का मात्रक बटा आवेश का मात्रक। एकांक धन परीक्षण आवेश है तो आवेश का ही मात्रक होगा, आवेश का मात्रक। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कार्य का मात्रक हमारा जूल होता है और एक आवेश का मात्रक हमारा कूलॉम होता है। तो इस प्रकार से हम जूल बटा कूलॉम या जूल प्रति कूलॉम कह सकते हैं। इसको हम दूसरे रूप में या वोल्ट भी कह सकते हैं, या इसको हम वोल्ट कह सकते हैं, यानी जूल प्रति कूलॉम को वोल्ट भी कहा जाता है। चलिए अब इसके माध्यम से हम इसका बीमीय सूत्र ज्ञात करते हैं। तो बीमीय सूत्र क्या होगा? तो बीमीय सूत्र हमारा होगा, यहाँ पे लिखते हैं बीमीय सूत्र। तो बीमीय सूत्र किस प्रकार से निकाला जाएगा? तो हम लोग जानते हैं कार्य का बीमीय सूत्र बटा आवेश का बीमीय सूत्र। तो कार्य का बीमीय सूत्र क्या होता है? तो सब लोग को पता होगा M/T-2 होता है। और आवेश का बीमीय सूत्र क्या होता है? AT होता है। तो आप समझ सकते हैं कि कार्य का विमीय सूत्र अगर याद नहीं है तो यहाँ पे आप साइड को देखिएगा, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन।
कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है, तो यहाँ पे विस्थापन लिख देते हैं, विस्थापन। और यहाँ पे बल का विमीय सूत्र mL(T-2) होता है और विस्थापन को हम L कहते हैं, तो mL(T-2) हमारा क्या हो गया, कार्य का विमीय सूत्र हो गया। तो इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं अरेंज करते हुए mL(T-3)A-1 होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे T हमारा +1 है, ऊपर जाएगा तो -1 होगा, तो पहले से -2 था तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, नीचे से अगर A जाएगा तो कितना हो जाएगा, -A हो जाएगा। तो ये हमारा विमीय सूत्र हुआ। एक और पॉइंट इसमें बनता है कि यह एक अदिश राशि है, यानी वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, ऐसा हम लिख सकते हैं, यह एक अदिश राशि है। तो इस तरह से हम लोग समझते हैं वैद्युत विभव। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, एकांक धन परिच्छन आवेश, एकांक धन परिच्छन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कुल कार्य की मात्रा को वैद्युत विभव कहा जाता है। वैद्युत विभव को V द्वारा सूचित किया जाता है, वैद्युत विभव को V द्वारा सूचित किया जाता है, और V बराबर W/Q0 होता है, V बराबर W/Q0 फॉर्मूला देख रहे हैं, यानी वैद्युत विभव बराबर कार्य बटा एकांक धन परिच्छन आवेश। आगे है मात्रक के बारे में बात करते हैं, तो आप जानते हैं W कार्य, कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कार्य का मात्रक जूल होता है, और Q0 है आवेश है, तो आवेश का मात्रक निश्चित रूप से कूलम होगा, तो जूल प्रति कूलम इसको हम लोग बोल सकते हैं, या इसको हम वोल्ट भी कह सकते हैं, जूल प्रति कूलम को वोल्ट भी कहा जाता है। विमीय सूत्र क्या होगा, तो आप जानते हैं कि कार्य का विमीय सूत्र mL(T-2) होता है, और आवेश का विमीय सूत्र AT होता है। इस प्रकार से mL(T-3)A-1 इसका विमीय सूत्र होगा। चलिए राशि की बात करें तो यह एक अदिश राशि है। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।